DeepSeek. DeepSeek. DeepSeek is seen as a disruptor to the tech world order. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. 2024 की शुरुआत में गूगल के फॉर्मर सीईओ एरिक श्मिथ ने प्रेडिक्ट किया था कि चाइना एआई डेवलपमेंट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स से 2 से 3 साल पीछे चल रहा है। यहाँ वो अमेरिका की बड़ाई बयान कर रहे थे कि अमेरिका कैसे चाइना से बहुत आगे है। लेकिन अब 1 साल के अंदर ही श्मिथ दूसरी जबान बोलने लगे हैं। चाइना की एआई की फील्ड में प्रोग्रेस को देखते हुए उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। I had thought that it would give us a 5 to 10 year advantage, and that was my technical calculation. And of course, I was wrong again. जनवरी 2025 में DeepSeek नामी एक चाइनीज एआई स्टार्टअप ने अपना R1 मॉडल रिलीज किया और क्लेम किया कि इसकी कैपेबिलिटीज आज के ओपन एआई की एडवांस टेक्नोलॉजी के बराबर है। और DeepSeek ने अपना ये R1 मॉडल ओपन एआई की कॉस्ट के कंपैरिजन में सिर्फ 1% से भी कम कॉस्ट में बनाया। कुछ दिनों के अंदर ही ओपन एआई के मुकाबले में DeepSeek अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई। Yesterday, it became the most downloaded free app in the US on Apple's App Store. DeepSeek की अमेरिकन मार्केट में डोमिनेट करते ही वो तमाम इन्वेस्टर्स जिन्होंने अमेरिकन एआई में इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने धड़ाधड़ अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शेयर्स बड़ी अमेरिकन टेक जायंट से वापस निकाल लिए। जिसके बाद एनवीडिया, गूगल और मेटा जैसी बड़ी एआई कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से नीचे गिरने लगे। इसे देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे यूएस कंपनीज के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया था। लेकिन DeepSeek एग्जैक्टली है क्या? कैसे अचानक से एक चाइनीज स्टार्टअप अमेरिकन एआई टेक जायंट्स को डरा रहा है? और ये चाइना और यूएस की ग्लोबल एआई रेस को कहां लेकर जा रहा है और इस रेस को कौन जीत रहा है? इन सब सवालों के जवाब देखने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। DeepSeek हैंगजो चाइना में बेस्ड एक एआई डेवलपमेंट फर्म है जिसे मई 2023 में लियांग वेनफांग ने फाउंड किया था, जो कि एक 40 साल के हेज फंड मैनेजर हैं और ज़ीजांग यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। दूसरी एआई जायंट कंपनीज के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं, जबकि DeepSeek लियांग्स के हेज फंड से एक इंडिपेंडेंट रिसर्च लैब के तौर पर ऑपरेट हो रही है। कंपनी का मिशन है कि चाइना, जो कि एआई की फील्ड में यूएस से पीछे है, उस गैप को ख़त्म किया जाए और चाइना को एआई की दुनिया में टॉप लीडर बनाया जाए। DeepSeek ने अपना पहला मॉडल नवंबर 2023 में रिलीज़ किया था, मगर इसे सही मायनों में सक्सेस जनवरी 2025 में मिली जब DeepSeek ने R1 रीजनिंग मॉडल रिलीज़ किया, जिसके बाद इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। DeepSeek दुनिया भर में इतनी तेज़ी के साथ कैसे फेमस हुआ? इसके पीछे 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है इसकी कॉस्ट। DeepSeek क्लेम करता है कि इसका R1 मॉडल सिर्फ $5.6 मिलियन में बनाया गया है, जबकि इसे अगर ओपन एआई से कंपेयर किया जाए तो ओपन एआई हर साल $5.4 बिलियन अपने एआई पर स्पेंड करता है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने ही ओपन एआई पर $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। दूसरा फैक्टर है इसकी परफॉर्मेंस। यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के एडवांस्ड एनवीडिया चिप्स नहीं खरीद सकते। ये बहुत ही हैरानगी की बात है कि बगैर किसी एडवांस्ड एआई चिप्स के DeepSeek के तमाम मॉडल्स इंडस्ट्री में मौजूद दूसरे बड़े एआई लीडर्स जैसे कि मेटा, llama और ओपन एआई के GPT मॉडल को बहुत सख्त टक्कर दे रहे हैं। तीसरा फैक्टर है इसकी एफिशिएंसी। DeepSeek के R1 मॉडल को ट्रेनिंग के लिए एक चीप H800 GPU के सिर्फ 2.8 मिलियन आवर्स लगते हैं, जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसके मुकाबले में ओपन एआई और गूगल अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एडवांस H100 GPU का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग में DeepSeek से कई गुना ज़्यादा वक्त खर्च करते हैं। इन सब बातों का एक ही नतीजा निकला है कि DeepSeek यूएस ऐप स्टोर पर बहुत तेज़ी के साथ ChatGPT को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन जाता है। जब DeepSeek के R1 मॉडल को OpenAI के मॉडल O1 से कंपेयर किया गया तो रिजल्ट्स बहुत हैरानकुन थे। जनरल रीजनिंग में DeepSeek का स्कोर था 71.5% और OpenAI का स्कोर था 75.7%। यहाँ OpenAI DeepSeek से बेहतर परफॉर्म कर रहा था। जब मैथमेटिकल रीजनिंग में दोनों का टेस्ट किया गया तो DeepSeek का स्कोर काफ़ी इंप्रेसिव था 97.3% और OpenAI का स्कोर था 96.4%। यानी यहाँ DeepSeek OpenAI से बेहतर था। कोडिंग स्किल्स में DeepSeek का स्कोर था 96.3% और OpenAI का स्कोर था 96.6%। दोनों में माइनर सा डिफरेंस था। यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है कि बहुत कम रिसोर्सेज से बनाया गया DeepSeek का R1 मॉडल कैसे OpenAI के मॉडल को सख्त टक्कर दे रहा था। DeepSeek को बहुत तेज़ी के साथ लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जिसका इम्पैक्ट US फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी नज़र आने लगा। 27 जनवरी 2025 को अमेरिका में
टेक के स्टॉक्स बहुत तेज़ी के साथ ड्रॉप हुए। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग पर ही वो 3.4% ड्रॉप हो चुकी थी। एनवीडिया के शेयर 17% तक गिरे और एनवीडिया को तकरीबन $600 बिलियन का नुकसान हुआ। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओरेकल और ब्रॉडकॉम जैसी दूसरी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स भी बहुत बड़ी तादाद में ड्रॉप हुए। आखिर अचानक यूएस की फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा पैनिक क्यों क्रिएट हुआ? इसकी वजह यह है कि एआई को डेवलप करने का जो तरीका दुनिया में राइज था उसे डीप सीक ने चैलेंज किया। इससे पहले माना जाता था कि एआई की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, जबकि डीप सीक ने प्रूव करके दिखाया कि ऐसा नहीं है। दुनिया समझ रही थी कि यूएस ने जो चाइना पर चिप रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसकी वजह से चाइना एआई में एडवांसमेंट नहीं कर पाएगा, मगर डीप सीक ने इसे गलत साबित करके दिखाया। पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि एआई के प्राइवेट मॉडल्स हमेशा ओपन सोर्स मॉडल्स पर डोमिनेट करेंगे। डीप सीक ने इस बात को गलत साबित करके दिखाया और बताया कि ओपन सोर्स मॉडल्स भी किसी प्राइवेट हाईली बजट मॉडल से कम नहीं। एक टेक इन्वेस्टर मार्क एंडरसन ने इस वक्त को 1950 से कंपेयर करते हुए इसे एआई का स्पुतनिक मूवमेंट कहा है। जब 1950 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका को स्पेस रेस में काफ़ी पीछे छोड़ा था तो अमेरिका की गवर्नमेंट उस वक्त काफ़ी शॉक में चली गई थी और उस वक्त को स्पुतनिक मूवमेंट कहा जाता है। चाइना की एआई की फील्ड में ये एडवांसमेंट सिर्फ डीप सीक की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरी चाइनीज़ कंपनीज भी डीप सीक की तरह काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रही हैं। काई-फू ली के 01.ai ने अपने लॉन्च होने के बाद सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर तकरीबन $14 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। अलीबाबा का क्विन एआई भी बाकी दूसरे बड़े एआई मॉडल्स के कंपैरिजन में 85% कम कॉस्ट के अंदर बनाया गया है। एरिना की एआई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चाइनीज़ एआई मॉडल्स इस वक्त दुनिया के टॉप 10 मॉडल्स में मौजूद हैं और दुनिया की बड़ी एआई कंपनीज जैसे कि ओपन एआई, गूगल और एलन मस्क के एक्स एआई से भी लिस्ट में ऊपर हैं। शुरू से ही अमेरिका को चाइना से खतरा था कि कहीं चाइना एआई की एडवांसमेंट में अमेरिका से आगे न निकल जाए। अब दुनिया में पावर का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अब जिस कंट्री की एआई टेक्नोलॉजी बेस्ट होगी वही दुनिया की सुपर पावर होगी, वही दुनिया को कंट्रोल करेगी। इसी वजह से अमेरिका ने 2022 में चाइना पर एडवांस सेमीकंडक्टर्स की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी थी, खासतौर पर एनवीडिया के पावरफुल H100 चिप्स जो कि एआई को ट्रेन करने में यूज़ होते हैं। लेकिन इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद चाइनीज़ एआई कंपनीज़ ने पुराने जनरेशन्स के चिप्स इकट्ठे किए और ऐसे एफिशिएंट ट्रेनिंग मेथड्स इन्वेंट किए जिसमें एआई को ट्रेन करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर ना हो। डीप सीक के दुनिया में फेमस होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने डीप सीक को अपनी गवर्नमेंट की डिवाइसेस पर यूज़ करने से बैन कर दिया है। इन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, इटली, ताइवान और यूएस एजेंसी शामिल हैं। इनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि उनका नेशनल डाटा किसी चाइनीज़ बेस्ड सर्वर पर स्टोर हो। यूएस की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वार्न किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफ़ा अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी पर बरतरी है, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर की बैकबोन है, वो इस वक्त अंडर थ्रेट है। जिसके बाद ट्रंप की गवर्नमेंट ने चाइना की मजीद 80 कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि वो यूएस टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर नहीं कर सकती। यहाँ पर एक ज़रूरी सवाल पैदा होता है कि आखिर एआई की सुपर पावर कौन बनने जा रहा है, अमेरिका या फिर चाइना? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त एआई रेस बहुत टाइट हो चुकी है। 2024 में यूएस ने 40 एआई मॉडल्स प्रोड्यूस किए, जबकि चाइना ने 15 और यूरोप ने 3। अभी तक तो यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा है, मगर चाइना बहुत तेज़ी के साथ इस गैप को ख़त्म कर रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल डीप सीक का R1 मॉडल है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनीज ओपन एआई और गूगल के मॉडल से कम नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाइना के पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं। चाइना की पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है, जिससे चाइना के पास ज़्यादा डाटा, ज़्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट और गवर्नमेंट का सपोर्ट मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इस वक्त ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अमेरिका एक ओपन सोसाइटी है जो कि पूरी दुनिया से कंप्यूटर साइंटिस्ट को हायर कर सकती है। इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और उनकी यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च प्रोग्राम्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिलहाल अमेरिका इस फील्ड में डोमिनेट कर रहा है। फ्यूचर में इस फील्ड में कौन डोमिनेट करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये अभी एआई टेक्नोलॉजी की शुरुआत है। एआई एडवांसमेंट्स कहाँ तक जाएंगी उसके लिए हमें सब्र करना होगा। बहुत जल्द हम दुनिया बदलते देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने मेरी एआई से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो अभी क्लिक करें और देखें कि कैसे चैट जीपीटी और डीप सीक जैसी एआई टेक्नोलॉजीज़ रोज़ बरोज़ बहुत सारी जॉब्स को ख़त्म कर रही हैं। क्या आपकी जॉब भी खतरे में है? जानें, जवाब इस वीडियो में है।